बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जी पर मजीद 10,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में एक हफ्ते में इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जी पर मजीद 10,679 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 11 से 17 मई तक 5,697 गैर कानूनी तारकीन को इकामा कानून, 3,613 को सरहदी अमन कानून और 1,369 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 591 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 57% यमनी, 38% इथोपियन और 5% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। इलावाजी 29 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफर, रिहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 7 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया कि 26,054 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 21,682 मर्द और 4,372 खवातीन शामिल हैं। 19,469 अफराद के पास सफरी दस्तावेजात नहीं थी। इन्हें दस्तावेजात हासिल करने के लिए सिफारत खानों से रुजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 1,544 अफराद के सफर की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 6,219 को मुमलिकत से बेदखल किया गया है। सोने के जेवरात की खरीदारी, वजारत तिजारत की हिदायत क्या हैं? सऊदी वजारत तिजारत का कहना है कि अप्रैल में जेवरात साजी के शोबे के लिए 236 तिजारती लाइसेंस जारी किए गए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत तिजारत ने सोने की खरीदारी के हवाले से सार्फिन को हिदायत की है कि वो जब भी सोने के जेवरात खरीदें, इस बात को यकीनी बनाएं कि खरीदे जाने वाले जेवरात पर सोने के मेयार की मखसूस मोहर लगी हो, जिससे यह मालूम हो सके कि सोना कितने कैरात का है। मेयार के अलावा जेवरात का वजन भी हसास मीटर से किया जाना जरूरी है। इलावाजी जेवरात खरीदारी के लिए दुकानदार से खरीदे गए जेवरात की मोहर शुदा रसीद जरूर हासिल करें, जिसमें जेवर का मजमूई वजन और रकम की तमाम तर तफसीलात दर्ज होना जरूरी है। क्या खुरूज-ए-उहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब खलीजी ममालिक में जा सकते हैं? सऊदी अरब के इकामा कवानीन के तहत मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी जाने या मुमलिकत से मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए एग्जिट, री एंट्री या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज-ए-उहदा और खुरूज नहाय कहा जाता है, हासिल करना जरूरी है। खुरूज-ए-उहदा के लिए माहाना फीस 100 रियाल अदा करना जरूरी है, जबकि फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं होती। ताहम इसके लिए शराइत मुकर्रर हैं। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, अब नकल मालूमात कैसे कराई जाए। इस हवाले से जवाजात की जानिब से यह सहूलत फराहम की गई है कि कारकुन के स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए कारकुन के नए पासपोर्ट की तफसीलात जवाजात के सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं। पासपोर्ट को अपडेट करने को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है, जिसका मतलब है कि नए पासपोर्ट के बारे में मालूमात को जवाजात के सिस्टम में फीड करना। जवाजात के अबशर प्लेटफॉर्म पर नकल मालूमात की सहूलत फराहम की गई है। बाज़ औक़ात अबशर के खुदकार सिस्टम के जरिए पासपोर्ट को अपडेट करने में दुश्वारी होने की सूरत में अबशर पर ही मौजूद तवासिल सर्विस के जरिए पासपोर्ट की मालूमात अपडेट की जा सकती हैं। नए पासपोर्ट की तफसीलात जवाजात के सिस्टम में अपडेट करने के लिए पुराने और नए पासपोर्ट को स्कैन करके कारकुन के इकामे के साथ इसे तवासिल सर्विस पर अपलोड किया जाए। तवासिल सर्विस पर अपलोड किए जाने के 1 से 3 दिन के अंदर जवाजात के एहलकार नए पासपोर्ट का इंदराज सिस्टम में कर देते हैं। खुरूज-ए-उहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज-ए-उहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद दूसरे खलीजी ममालिक में जा सकते हैं या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-उहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया हो वो ममनू मुद्दत के बाद जब चाहें सऊदी अरब आ सकते हैं। यह पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही है। वाज़ेह है कि माजी में ऐसी पाबंदी खलीजी ममालिक की जानिब से आयद किए जाने की तजवीज़ थी, ताहम इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। ताहम ऐसे अफराद जिनके खिलाफ मुश्तरका तौर पर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती है, वो इंतहाई महदूद केसेज होते हैं जो हर एक पर लागू नहीं होते। ये सिर्फ इस्तिस्नाई हालात में ही होता है।
मनशियात के जराइम की शुरुआत पर भी सजा है पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मनशियात के जराइम की शुरुआत पर भी सजा मुकर्रर है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि सऊदी अरब में इंसदाद मनशियात कानून के तहत नशावर अशिया के किसी भी जुर्म की शुरुआत करने वाले को मुकम्मल जुर्म पर मुकर्रर कैद और जुर्माने की निस्फ सजा दी जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब में इन दिनों नशावर अशिया के संगीन खतरात से राय आमा को खबरदार करने के लिए पूरे मुल्क में आगाही मुहिम चलाई जा रही है। नशावर अशिया की स्मगलिंग, कारोबार और जखीरा अंदोजी के खात्मे के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मुहिम के दौरान मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी एहलकार सऊदी अरब के अमन व अमान और नौजवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नशावर अशिया की स्मगलिंग और उसके कारोबार में मुलव्विस नेटवर्क पर नजर रखे हुए हैं। क्या गैर मुल्की एक वक्त में 2 गाड़ियां अपने नाम रजिस्टर करा सकते हैं? सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की एक वक्त में 2 गाड़ियां अपने नाम रजिस्टर कराने का अहल है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के कवायद मुकर्रर हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। आजिल न्यूज के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि घरेलू मुलाजिम के इकामे पर मुकीम गैर मुल्की गाड़ी अपने नाम रजिस्टर करा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि कानून के मुताबिक मुमलिकत में इकामा पर मुकीम गैर मुल्की एक वक्त में 2 गाड़ियां अपने नाम पर रजिस्टर करा सकता है। आज़मीन हज की पहली परवाज आज इतवार को मदीना पहुंचेगी। इस साल फरीदा हज की सआदत हासिल करने के लिए आज़मीन की पहली परवाज आज इतवार 21 मई को पहुंचेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक आज़मीन हज के अव्वलीन काफिले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया से मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। वाज़ेह है कि इस साल बैरून मुल्क से 20 लाख आज़मीन हज की तवक्को है, जिन्हें फिदाई सफर की सहूलत फराहम करने के लिए 12 लाख सीटें मुकर्रर की गई हैं। इंतजामिया का कहना है कि आज़मीन हज 100 से ज्यादा जदूल शुदा स्टेशनों के अलावा 14 गैर जदूल शुदा स्टेशनों से आएंगे। आज़मीन हज की आमद 6 सऊदी हवाई अड्डों पर होगी, जिनमें जद्दा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, दम्माम, ताइफ और यम्बो के एयरपोर्ट शामिल हैं। तवक्को के मुताबिक और फल की हिसाब से 1 ज़िलहिज्जा 19 जून को होगा, जबकि 27 जून को यौम अरफा है। अप्रैल में अबशर के जरिए 16 लाख से जायद मामलात निपटाए गए। सऊदी वजारत दाखिला के मातहत सरकारी कार्रवाई के लिए ऑनलाइन सिस्टम अबशर पोर्टल का कहना है कि अप्रैल 2023 के दौरान 16 लाख से ज्यादा मामलात अबशर के जरिए निपटाए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन 77,000 पासपोर्ट का इजरा या तजदीद की, 4,90,000 इकामों के इजरा और तोसी की कार्रवाई की गई। 38,000 खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीजों के इजरा या तोसी की कार्रवाई भी की गई है। अबशर प्लेटफॉर्म ने महकमा ट्रैफिक के हवाले से भी मामलात निपटाए हैं। 45,000 व्हीकल रजिस्ट्रेशन की गई। गाड़ियों की इस्लाह मुरम्मत की 72,000 दरखास्तें निपटाई, जबकि 97,000 ड्राइविंग लाइसेंस की तोसी का काम मुकम्मल किया गया है। मक्का मुकरमा आतिशज़दगी, 8 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की तदफीन और मुआवजे की अदायगी के लिए इक़दामात। सऊदी अरब में मक्का के एक होटल में आतिशज़दगी के वाक़े में मरने वाले 8 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की तदफीन के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट के तर्जुमान का कहना है कि मरने वालों की मैयतें पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से अभी तक कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल हुई तो मुकामी कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वेलफेयर सेक्शन उम्रा कंपनियों के साथ उनकी इंश्योरेंस कवरेज का जायजा लेने के लिए ताउन करेगा। बाद अज़ां सऊदी दफ्तर खारजा से राब्ता किया जाएगा ताकि मरने वालों के कानूनी वरसा को मुआवजे की अदायगी की जा सके। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।